कोई मसला नहीं। और यहां पर आपके पास 192.168.1.1 यहां पर अलमशहूर 192.168.2.3.4.5.6.7 एंड सो ऑन। और यहां पर जो आईपी हम यूज कर रहे हैं दैट इज 12.1.1.1 और यहां पर जो आईपी है दैट इज 12.1.1.2। यानी ये आज हमारी डायग्राम होगी जिसके ऊपर हम काम करने लगे। और अगर आपको याद हो तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेट को पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेट को हम यूज करते हैं इन से आउट की कम्युनिकेशन के लिए। सो आज हम हमारा फोकस होगा आउट से इन पर आने का भी। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि आउट से इन पर आने का तो इसका मतलब है लो सिक्योरिटी लेवल से आज मैं आऊंगा हाई सिक्योरिटी लेवल के ऊपर। और बाय द वे यहां पर जो इंटरफेस है दैट इज E0, यहां पर जो इंटरफेस है दैट इज E1 और ये वाला जो इंटरफेस है DMG वाला ये E2 है। बाय डिफॉल्ट E0 के ऊपर सिक्योरिटी लेवल 0, E1 के ऊपर सिक्योरिटी लेवल 100 और E2 के ऊपर जो सिक्योरिटी लेवल हमने कॉन्फ़िगर किया है दैट इज 50। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आउट से जी आप कहना चाहते हैं, आप जो मर्जी बोल दें यार। सो आउट से अगर मैं DMZ पर आता हूं तो ये भी वही वाला केस है जो ये केस है, यानी मैं लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल में आ रहा हूं। तो याद रखिएगा जब भी आप लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल में आएंगे, ये रेड वाला केस होगा, तो आप हमेशा कमांड है स्टैटिक की उसको यूज करेंगे। ये बेसिक रूल है और स्टैटिक हमेशा यूज होता है ACL के कॉम्बिनेशन के साथ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। वैसे बाय द वे क्योंकि मेरा लेक्चर अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का नहीं, मैं कंड्यूट परमिट IP NENE के ऊपर ही काम कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल पर आएंगे आप किसको यूज करेंगे? स्टैटिक को। और जब भी आप लो सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी से लो पर जाएंगे तो आप नेट को यूज करेंगे। वैसे बाय द वे स्टैटिक जो है दैट इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब है ये लो से हाई पे भी काम करेगा, ये हाई से लो पर भी काम कर सकता है। लेकिन नेट जो है अभी जो हमने नेट पढ़ी है वो यूनिडायरेक्शनल थी, इन से आउट के लिए नेट पढ़ी थी। सो स्टैटिक को यूज करते हैं आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लो सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी लेवल पर आने के लिए। सो मेरा आज पहला टास्क ये है, ये बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है जी, बिल्कुल क्लीन। सो मेरा आज का जो पहला टास्क है वो ये है कि मैंने यहां से मेरा आउट वाला डब्बा है और वहां से अच्छा मेन डायग्राम मेरी वो 3 डब्बों वाली होगी और ये फायरवॉल हो गई और यहां पर मेरे पास इन है और मैंने यहां से आउट से इन पर आना है। अलमशहूर काम अभी मेरा फोकस अभी वो पिंग है और अब मैं आउट से इन के ऊपर आ रहा हूं। 3 चीजें हमने कंप्लीट करनी है, एक है राउटिंग टेबल, एक है ACL और एक है ट्रांसलेशन टेबल। राउटिंग स्टैटिक राउट से मैंने कंप्लीट की हुई है, ACL अभी मैंने कंड्यूट लगाया हुआ है, ट्रांसलेशन कैसे करनी है आउट से इन के लिए वो अभी हम सीखने लगे हैं। सो मैं 10.1.1.2 से 10.1.1.1 और यहां पर 192.168.1.1 और यहां पर 192.168.1.2.3 एंड सो ऑन, ये 8 तक जा रहा था हमारी लैब में।
सो एक दफा मैं डिवाइस के ऊपर आता हूं, आउट के ऊपर। तो वहां पर आके शो आईपी राउट करता हूं, एंटर। राउटिंग टेबल बिल्कुल कंप्लीट है। अभी आपको नजर आ रहा है कि आपने 192.168.1.0 के लिए स्टैटिक राउट डिफाइन किया हुआ है। मैं इन पर आता हूं, शो आईपी राउट करता हूं, एंटर। और मुझे यहां पर भी स्टैटिक राउट जो है वो 10 के लिए नजर आता है। याद रखिएगा अभी ट्रेडिशनल काम करने लगे हैं इन और आउट वाला। तो मैं चाह रहा हूं आउट से इन के ऊपर आऊं। फायरवॉल पर आता हूं और शो कंड्यूट कर देता हूं ये देखने के लिए कि एसीएल है या नहीं, एंटर। और अगर नहीं है तो मैं डिफाइन कर लेता हूं कंड्यूट परमिट आईपी एनी, एंटर। सो अभी जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया था 3 काम, राउटिंग, टेबल्स, वो कंप्लीट हैं। अभी मैंने आपको बताया था एसीएल्स कंप्लीट होनी चाहिए, वो अभी कंप्लीट है। और अब तीसरा काम है ट्रांसलेशन का, और वो मुझे करनी है। और वो हमें करनी है क्योंकि आउट से इन के लिए आ रहा हूं। अब जरा बता दीजिएगा उसके लिए कौन सी कमांड यूज करूंगा। आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। एक्सीलेंट, स्टैटिक की। सो उसके लिए अब हम कमांड देते हैं स्टैटिक, और मैं कहता हूं 10.1.1.10 192.168.1.2। सिंपल काम किया। आपने इस कमांड में क्या बताया, ये जो पहला एड्रेस है ये वो है जो बाहर दुनिया को पता है, इट्स योर पब्लिक एड्रेस। और ये वो एड्रेस है जो आपके अंदर इनसाइड पे चल रहा है, विच इज योर प्राइवेट एड्रेस। तो स्टैटिक में ये आपने बताया दुनिया को, और वो ट्रांसलेट हो जाएगा इसके अंदर। और कमाल ये है कि आपने स्टैटिक की ये कमांड दी है, लेकिन बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली ये चलेगा स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये ऐसा आएगा 10.1.1.1.10 192.168.1.2। और कमाल ये है, अब जितने बंदे क्लास ज्वाइन करेंगे, लाइक सिर्फ 8 या 10 मिनट गुजरे हैं अभी, उनको लेक्चर समझ आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो फायरवॉल का पूरा कोर्स जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। क्या कहा जी, स्टैटिक ब्रैकेट में ये खुद ब खुद डाल जाएगा इनसाइड कॉमा आउटसाइड। अच्छा कमाल ये है, यहां पर ये जो एड्रेस है ये आउटसाइड की तरफ, आउटसाइड पे है, और ये जो एड्रेस है ये इनसाइड पर है। सो ये जो ब्रैकेट में है ये इसके रिवर्स ऑर्डर में है, यानी इनसाइड पहले और आउटसाइड बाद में है। ये आपने बात याद रखनी है। और इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये है हाई सिक्योरिटी लेवल ऑलवेज, कॉमा लो सिक्योरिटी लेवल। यानी ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई सिक्योरिटी लेवल कॉमा लो सिक्योरिटी लेवल। अब हाई सिक्योरिटी लेवल कोई भी हो सकता है, लो सिक्योरिटी लेवल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, अभी तो मैं आ रहा था ना आउट से इन, तो आउट आपका क्या था बताइएगा, लो सिक्योरिटी लेवल या हाई सिक्योरिटी लेवल? लो सिक्योरिटी लेवल भाई वजी, लो सिक्योरिटी लेवल। और इन जो है वो क्या है, हाई सिक्योरिटी लेवल। लेट्स से मैं आता हूं आउट से डीएमजी पे, तो आप बताइएगा ब्रैकेट में, स्टैटिक की ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, क्या ऑर्डर होगा? नहीं नहीं नहीं, पूरी ब्रैकेट डालें, पूरा ऐसा लिखें। भैया इंटरफेस का नाम डीएमजी है। सो ये होगा ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में इनसाइड कॉमा डीएमजी ब्रैकेट क्लोज। गलत वजी, बिल्कुल गलत। डीएमजी कॉमा आउट कहां हो गया? अच्छा हाँ, आउट से मैं डीएमजी पे आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा है वजी।
आउट से डीएमजी पे आ रहा हूं, तो अब ये क्या होगा, कौन सा आपका 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 कौन सा है जी, आउट जो है दैट्स अ लो सिक्योरिटी लेवल, डीएमजी जो है ये है आपका हाई सिक्योरिटी लेवल। तो हाई सिक्योरिटी लेवल आपका पहले आना है। वजीउद्दीन ने बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी ब्रैकेट में डीएमजी पहले, कॉमा आउटसाइड बाद में। जरा मैं आपके सामने ये मिटा के दोबारा करता हूं, सवाल आपको दोबारा देता हूं, जब आप लिखेंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। मेरा सवाल था कि अगर आपके पास मैंने डीएमजी से इनसाइड पर आना हो, ये डायरेक्शन है, आप बताइएगा नेट यूज करूंगा या स्टैटिक यूज करूंगा? स्टैटिक। जबरदस्त। क्यों? जब भी लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल में आएंगे तो उस्ताद ने कहा है स्टैटिक। छा गए। इतना तो चले, आज के लेक्चर की बात समझ आ गई। अब ब्रैकेट डालनी है आपने, ब्रैकेट का तरीकाकार आप लोग बताएंगे कि ब्रैकेट के अंदर ये किस ऑर्डर के साथ होगा। ब्रैकेट के अंदर डीएमजी पहले या इनसाइड पहले? जबरदस्त जबरदस्त। यानी आप किस तरीके के साथ लिख रहे हैं, इनसाइड कॉमा डीएमजी लिख रहे हैं आप, क्योंकि रूल है, आपका रूल क्या है कि आप सबसे पहले डालते हैं लो सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल, और फिर आप डालते हैं लो सिक्योरिटी लेवल। बिल्कुल जी, ये रूल है, सिंपल रूल ये है। चलें आपसे एक और सवाल हो जाए। आपने इन से डीएमजी पे जाना है। छा गए हैं बिलाल भाई, नेट यूज करेंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये पता लग गया कि कब स्टैटिक और कब आप नेट को यूज कर रहे होंगे। सो मैंने अब ये कमांड दिया स्टैटिक 10.1.1.10 और 192.168.1.2 मैं एंटर करता हूं, वो कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन असल चीज है शो स्टैटिक जब करूंगा तो बिल्कुल दुनिया ही अलग है। एंटर। सो अब आपको क्या नजर आ रहा है, स्टैटिक, ब्रैकेट में इनसाइड और आउटसाइड ये खुद ब खुद डले हैं। सो मेरी एडवाइस ये है कि इस ब्रैकेट को डालने की हैबिट डालें। आज हमने ब्रैकेट नहीं डाली, जब नेट पहले दिन पड़ा था तो हमने ब्रैकेटें नहीं डाली थी, लेकिन आज के बाद से अब आप ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद ये 10.1.10 और ये एड्रेस हो गया, ये दुनिया को पता है, बाहर ग्लोबल है, एंड दिस वन इज अ लोकल एड्रेस। और आखिर में अगर आप देखें तो 2 जीरो डाल गए, जैसे नेट में एंड पे 2 जीरोस खुद ब खुद डल जाते थे। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? हाफ ओपन एंड फुल ओपन सेशन। जबरदस्त। तो यहां पर भी ये वो गेम वैसे ही है। चलें जी, अब हम बाहर से आते हैं और आप बताएं, टेस्टिंग करने लगा हूं मैं, पिंग करता हूं, पिंग 192.168.1.2 पिंग होगा? अच्छा, जो लेट आए हैं वो तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। जी पिंग होगा शकील भाई? सब कह रहे हैं होगा, एंटर नहीं होगा। पिंग मारा ही गलत एड्रेस को है, दुनिया को तो इस एड्रेस का पता ही नहीं है भाई। खुदा के बंदे, दुनिया को तो इस एड्रेस का पता ही कोई नहीं है, दुनिया को तो ग्लोबल एड्रेस का पता है। एंड व्हाट वाज द ग्लोबल एड्रेस? पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी कौन सा था? ये बात तो कम से कम ये तो पता हो कि दुनिया किस आईपी पे क्यूरी भेजेगी। सो मैं यहां पे लिखता हूं पिंग 10.1.1.1.10 एंटर। और अब आपको बकायदा पिंग होता नजर आएगा। क्यों जी हो रहा है? और मैं बकायदा एवं ही आपको खुश करने के लिए, हालांकि टेलनेट अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं टेलनेट भी करता हूं, टेलनेट 10.1.1.10 एंटर। अंदर पासवर्ड लगा लेते हैं। और मैं बाहर से आता हूं, एंटर। पासवर्ड लगाना सर। चलो
एंटर। जी नहीं नहीं, वो उसका कर दिया हमने कि डायरेक्टली वो प्रिविलेज लेवल 15 पे चला जाए, क्योंकि हर दफा पासवर्ड देंगे तो टाइम लगेगा। गौर से देखिएगा क्या हुआ, अब की मैंने बाहर से टेलनेट भी किया तो गौर से देखिएगा ये टेलनेट होता हुआ नजर आ रहा होगा। साथ हैं? जबरदस्त जबरदस्त। चलें अब आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं। सर जी आ जाएं, उसके ऊपर एग्जिट कर दें, यहां से फायरवॉल पे आ जाएं। क्लियर स्टैटिक, क्लियर स्टैटिक और क्लियर एक्सिलेट, सब कुछ क्लियर किया, एंटर। और याद रखिएगा ये जो स्टैटिक है, मैंने आपको बताया कि दैट्स अ बाय डायरेक्शनल। अगर आउट से इन पर आ रहे हैं तो अंदर से बाहर भी जा रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव के जी आपका सेशन बाहर से स्टैब्लिश हुआ है या नहीं, ये बाय डायरेक्शनल है। तो स्टैटिक को ज्यादा नॉर्मली यूज किया जाता है क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल आपकी कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर देता है ट्रांसलेशन ही की चीज, ग्लोबल है ही नहीं ना। उमैर ग्लोबल की जरूरत ही नहीं थी, स्टैटिक की एक ही कमांड में पहले वो समझिए वो एड्रेस है सोर्स का और उसके बाद बताया कि इसमें ट्रांसलेशन करो। नेट में यू नीड अ नेट एंड ग्लोबल, यहां तो स्टैटिक की एक ही कमांड में तुमने दोनों काम कर दिए। चलें जी, अब मैं चाहता हूं अगर मैं डायग्राम अपनी पे वापस आऊं और ये वाली डायग्राम है, मैं चाहता हूं आउट से डीएमजी पर आना चाहता हूं। कमांड पूरी लिख दें आप, आउट से डीएमजी पे पिंग हो जाए, आपने पूरी कमांड लिखनी है विद ब्रैकेट्स, विद इंटरफेस, विद कोई सा आपकी मर्जी का आईपी। टास्क दिए, टास्क दिया हुआ है। धड़ाधड़ जी लोगों का आना शुरू हुआ। नहीं 10.1.1.2 शकील भाई नहीं हो सकता। मतलब मैं आता हूं, कमांड देता हूं, आप दिखाता हूं आपको स्टैटिक। आप 10.1.1 हो सकता है फिजिकल इंटरफेस का आईपी। मैं कमांड दे रहा हूं स्टैटिक और अब मैं ब्रैकेट में खुद लिखता हूं डीएमजी कॉमा आउटसाइड, और कैपिटलाइजेशन का हम ख्याल करके चलेंगे, ब्रैकेट क्लोज। कोई भी आईपी कर लें 10.1.1.11 और ट्रांसलेशन उसकी करनी है 12.1.1.2 के अंदर, वन में नहीं। काशिफ आपकी ये गलती है, आपने फायरवॉल का ही आईपी दे दिया, उस मशीन का आईपी देना है राउटर का, एंटर। सो अब वेरिफिकेशन के लिए मैं पिंग करता हूं आउट पे आके, आप बताइएगा किस आईपी पे पिंग करूंगा। 10.1.1.11 पर भाई, जो भी ट्रांसलेशन के लिए दिया था 11, एंटर। और अब पिंग किया और ये देखिएगा पिंग हो रहा है। मैं टेलनेट करता हूं डीएमजी वाले पर भी, हम जाकर पहले और आउट पर आते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, टेलनेट मारते हैं 10.1.1.11 पर, एंटर। और चेक कीजिएगा बाहर से मैं किसके ऊपर आ गया, डीएमजी के ऊपर आ गया। भाईजान साथ हैं? जबरदस्त जबरदस्त। मैं फायरवॉल पे आता हूं और मैं दोबारा क्लियर स्टैटिक और क्लियर एक्सिलेट करता हूं। सेम जी, वो जी सेम है एएसए पे भी। यानी ये जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये सब के सब आगे एज इट इज प्रोपेगेट होंगे, सिर्फ तसल्ली रखनी है आपने। अच्छा जी, अब मैं आपको टास्क देने लगा हूं और वो टास्क ये है, नेक्स्ट नेक्स्ट।
पेज। टास्क ये है कि मैं चाहता हूं मैं आउट से इन पर आऊं, मैं आउट पे इन पर आऊं। दुनिया को जो ग्लोबल एड्रेस है, ग्लोबल एड्रेस वो पता है 14.1.1.1, और वो हमारी कंपनी के अंदर समझे एक मशीन है 192.168.1.3, समझे सर्वर है एक। दुनिया को इस आईपी का पता है, और जब वो इस आईपी पर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क के अंदर चलने वाले इस सर्वर तक पहुंच जाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टास्क के लिए जितनी मुमकिन कमांडें हैं वो तमाम आपने लिखनी है। टास्क दिया आपको, आज आपको बड़ा काम करना है, टाइप करके लिखना है, हर बंदे ने खुद करना है। और जो लेट आए हैं भाई वो बिल्कुल क्लास छोड़ सकते हैं, माजरत चाहता हूं, समझ आना नामुमकिन हो जाएगा। 20 मिनट में काम तमाम कर दिया। तेज 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 हाथ। बिलाल .3 है, मैंने कहा था तमाम मुमकिन कमांड है। मेजॉरिटी ने लिखा, जबरदस्त। अब बिलाल ने काम ठीक किया। और भाई एक स्टैटिक राउट भी डिफाइन करना है। पहले जो आईपी था वो आईपी था जो लिंक पे चल रहा था। अब दुनिया का जो आईपी दिया वो 14 है, इसका मतलब है ये राउटिंग का इशू क्रिएट करेगा। इट मींस दैट यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट फॉर द नेटवर्क 14.0.0.0। बात समझ आ रही है? 14 का एक स्टैटिक राउट डिफाइन करना पड़ेगा। किस राउटर पे? एक्सेलेंट। बाहर वाले पे, आउट पर। एक्सेलेंट। सारे राउटिंग की आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। आए सर, इंप्लीमेंटेशन करने लगा हूं। स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड। बिल्कुल बुखारी साहब सही कर दिया आपने। 14.1.1.1 और ट्रांसलेट हो जाए 192.168.1.3, एंटर। तो ये काम आपने करना था फायरवॉल के ऊपर। और एट द सेम टाइम यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट। कहां पर? बाहर वाले पर, और आए बाहर कॉन्फ़िग मोड पर। आईपी राउट 14.0.0.0, क्योंकि बुनियाद है ना जी, बगैर राउटिंग के तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो योर नेक्स्ट स्टॉप इज 10.1.1.1, एंटर। जबरदस्त हो गया जी। सो अब मैं वेरिफिकेशन करता हूं, पिंग करता हूं। किस आईपी को पिंग करना है? ट्रांसलेटेड को। एक्सेलेंट। 14 वाले को। तो 14.1.1.1 को किया, एंटर। चेक करें पिंग हो रहा है। टेलनेट करता हूं 14.1.1.1 को। आप बताएं ये किस डब्बे पे जाएगा? इनसाइड वाले राउटर पे। समझे एक सर्वर है जिसका आईपी 192.168.1.3 है, ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर राउट हो जाएगा, एंटर। चेक कीजिएगा आउट से किस डब्बे के ऊपर आ गया हूं, इन पर। हालांकि वो आईपी था 192.168.1.3, जो कि उसका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी आईपी था, फिर भी आप उस तक पहुंच गए। साथ हैं? जबरदस्त। फिर मैं फायरवॉल पे जाता हूं, क्लियर स्टैटिक, क्लियर एक्सिलेट, सब कुछ दोबारा क्लियर किया। एक बात याद रखिएगा इसका। नहीं नहीं यार बिलाल, अभी तो दो कमांडें बताई हैं, एक स्टैटिक की कमांड बताई है सिर्फ। टफ कहां से हो गया? टफ तो भी होने वाला है, तुम कानों को हाथ लगाने वाले वो। अभी तो एक कमांड सिर्फ ये बताई है। अच्छा जी। आ, अब अब हम आते हैं, ये जो इनकी ट्रांसलेशन की ऑर्डरिंग है उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन में स्टैटिक को देखा जाता है।
फिर नेट को देखा जाता है, फिर वो जो पैट थी इसको देखा जाता है, और आखिर में अगर आपको याद हो तो वो जो नेट जीरो वाली थी, हम उस पे जा रहे होते थे। सो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है कि जब भी आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होगा उसमें सबसे पहले आप स्टैटिक की प्रेफरेंस होगी, फिर उसके बाद नेट आएगा, फिर उसके बाद पैट आएगा, फिर उसके बाद नेट जीरो की बात करेंगे। मैं अब आपको एक टास्क देने लगा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो टास्क ईमानदारी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। पूरा टास्क लिखना है। टास्क है कि मैं चाहता हूं कि आउट से डीएमजी पर आऊं और दुनिया को ये आईपी पता होगा, लेकिन इंटरनली वो इस पर चला जाएगा। ये एक टास्क है। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं आउट से इन पर आऊं, दुनिया को ये आईपी पता होगा और वो इस पर चला जाएगा, 3 पे या 2 पे कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं है जी, डायरेक्शन का सिर्फ फर्क है जी, कोई और फर्क नहीं है। जो नेट है मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपके इनसाइड के लिए, और जो स्टैटिक है, स्टैटिक एंट्री है और बाय डायरेक्शनल है। अदरवाइज दोनों का काम ट्रांसलेशन है। एक जो है वो एंट्री परमानेंट है, स्टैटिक जब आप दे देते हैं तो वो मुख्ताज नहीं है समझे कि आपकी कोई इनिशियलाइजेशन होगी, वो आपकी डायरेक्ट जैसे स्टैटिक राउट की एंट्री होती है वैसे एंट्री को वो पुट कर देता है। भाई अभी टास्क बिलाल पूरा दिया ही नहीं है, हौसला, हौसला। इनसे आउट के लिए मैं चाहता हूं कि 192.168.1.3 से लेकर 6 तक जो एड्रेसेस हैं, 3, 4, 5, इनकी ट्रांसलेशन हो जाए। यार शिवाज भाई रुक जाएं आप लोग ना, अभी आप सॉल्व शुरू ना करना शुरू करें। इसकी ट्रांसलेशन हो जाए 10.1.1.50 से लेकर 52 तक के आईपीस में। और अभी आपके लिए आसान कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इनसे डीएमजी पे घुमाऊं तो लग पता जाए। रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन। ये भैया 4 टास्क हैं। एसीएल्स की बात नहीं हो रही है अभी, अभी सिर्फ ट्रांसलेशंस की बात हो रही है। इन तमाम के लिए आपने ट्रांसलेशंस करनी है, और अगर किसी टास्क के लिए राउटिंग की जरूरत है तो वो आपने लिखनी है। और ज़हन में रखिएगा ये चारों टास्क बेयक वक्त पूरे होने चाहिए। सोल्यूशन करें। कोई लास्ट टाइम पढ़ के आया तो कर सकता है, अदरवाइज आज क्लास में बैठने का उसे कोई फायदा नहीं है, फायरवॉल को स्किप कर दे। वो पैसे तो ज़ाहिर बात है वापस नहीं होने, अब पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सीख लेंगे तो ट्रांसलेशंस आ जाएंगी।
कलीम भाई, कलीम भट्टी, आज कोई एक्टिव नजर नहीं आ रहे। भट्टी साहब पढ़ के ना नहीं आए ना ट्रांसलेशंस? हाफ एन आवर क्या हुआ? मिस हो गया लेक्चर या क्या हुआ? अभी तो आधा घंटा हुआ सर लेक्चर को, या पढ़ा काम है फिर आपने? ओए माय लास्ट लेक्चर, वो तेरी की भट्टी साहब कोर्स खुडे लाइन लग गया जे। फायरवॉल प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ लें, कोई नहीं कराने वाला। ना करें, बड़े दिल से करा रहा हूं फायरवॉल। और ये रिकॉर्डिंगों का मजा नहीं होता जो लाइव का मजा होता है। अमेरिका 15.1.1.1 DMG से static in out, so static out, net inside one. उमर इमरान, इन से आउट पे मैंने 3 से लेकर 6 तक के आईपी दिए थे, तुमने 1 से 3 तक डाल दिए यार। 3 4 बिल्कुल ही गलत कर दिए यार तुमने तो। बटीवा साहब एसडी वैन नहीं समझ आएगा भाई आपका, आपको जाती हैसियत में समझाएगा। ये वादा है आपसे, घंटा आप मुझसे क्लास से पहले किसी भी टाइम पे आप हर लेक्चर के ले लिया करें। ऑनेस्टली सारी थ्योरी चीजें खामोशी से बस बात लीक ना कीजिएगा। सैयद बुखारी 1516 नहीं, बुखारी साहब आपने 16 को 192 की तरफ भेजना था, आपने 16 को भी 12.1.1.2 की तरफ भेज दिया। जरा चेक कीजिएगा। अवैस आपने इसको ब्रेक करना था पूल को, एक आईपी को नेट के लिए निकाल पैट के लिए निकालना था, क्योंकि आउटसाइड का पूल छोटा है। हमजा आपका ये वाला तो बेहतरीन है, और आउटसाइड पे आईपी राउट हमने 10 वाला ऑलरेडी डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 10 वाला नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है, सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट फॉर द डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स। हमजा, हमजा जान, वकास मुअज्जम, गलत। चलें जी, आप जरा देखिएगा, ये है ना लाइव लेक्चर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों का देख रहे हो, आपके पास टास्क हो, तो ये इन्वॉल्वमेंट असल में ज्यादा जरूरी है। चलें जी, मैं अब आता हूं इसको करने के लिए। काशिफ भाई, इसमें आपने सारे पैट पैट कर दिए हैं। आपका एक छोटा पूल बनना था 50 से 51 वाला, और 52 वाला आपने पैट करना था, और चौथा आप नेट जीरो भूल गए हैं। आपके टास्क में ये गलतियां हैं। हम आते हैं जी, अपना इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर आपको एक और टास्क दूंगा, लग पता जाएगा। आए जी। और आज तकलीफ दे तरीन दिन है जो पढ़ कर नहीं आए, उनके लिए मैं उनसे माफी मांग रहा हूं। पहले सबसे पहले आया जी नेट, डीएमजी,
से आउटसाइड और कॉमा आउटसाइड, कॉमा आउटसाइड, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम आए, हमने कहा जी 15.1.1.1 पर आए, दुनिया को इसका पता है, और वो 12.1.1.2 की तरफ राउट हो जाए, एंटर। नहीं यार, नहीं नहीं, नॉट पैड फॉर ऑल आईपीस। आपका पूल अगर निकलता है काशिफ, अगर 3 के पूल में से 2 का पूल निकलता है, 2 को नैट के लिए यूज करो और 1 को पैड के लिए रखो। ये तरीकाकार बताया था कि अगर अंदर पूल जो है वो बड़ा है, मतलब, और बाहर की तरफ छोटा है, और तुम उसको फिर भी स्प्लिट कर कर एक आईपी निकाल सकते हो, उसको निकाल लो, बाकी को नेट के लिए रहने दोगे। सो फिलहाल ये पहला टास्क किया, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक राउट बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर टास्क करता जाता हूं। कॉन्फिग मोड पर आया, आईपी राउट 15.0.0 के लिए, इसके लिए एक स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिया, एंटर। सो अब इसकी टेस्टिंग कर देता हूं, पिंग करता हूं 15.1.1.1.1, आवाज लगाएं, पिंग होगा जी? क्यों नहीं होगा जी अवैस तैयब? बिल्कुल पिंग होगा, राउट डिफाइन कर दिया 15 का, एंटर। वो देखें, सक्सेस रेट इज 100%, जबरदस्त हो गया, पहला टास्क पूरा हो गया। दूसरा टास्क जरा साहिब इल्म लोगों को दिखा दूं। दूसरा टास्क था कि दुनिया को 16 वाले आईपी का पता है और वो इस वाले आईपी में चले जाएंगे। सो आपने इसके लिए आप क्या किया, आए स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड। हमजा जब तुम लेट आए थे तो सिर्फ ये बताया गया था, पहला जो इंटरफेस होता है वो हाई सिक्योरिटी वाला और दूसरा लो सिक्योरिटी वाला होता है, और उसके बाद 16.1.1.1 पर आती है दुनिया। ये वो आईपी है जो दुनिया को बताया गया, पब्लिक है, और उसकी ट्रांसलेशन हो गई किसमें, 192.168.1.2 में, एंटर। जी क्या पिंग हो जाएगा बाहर से? स्टैटिक राउट डिफाइन करना पड़ेगा अब। अब हम बाहर आए और स्टैटिक राउट डिफाइन किया 16 के लिए, एंटर। और अब आके इसको पिंग किया, पिंग 16.1.1.1.1, एंटर। और अब आपको पिंग होता हुआ नजर आ रहा है, साथ है जी। ये पहले 2 टास्क हो गए। तीसरा टास्क वो है जो लास्ट टाइम था, समझे, लास्ट टाइम वाले का रिकैप कर रहे हैं ये। इसमें ये जो पूल है ये बड़ा है, 3, 4, 5 और 6 है, और जो आउटसाइड पे पूल है वो छोटा है। तो इसमें हम एक आईपी को अलग कर लेंगे और बाकी का हम पूल रहने देंगे, यानी नेट भी होगा और पैट भी होगा इसमें। सो उसके लिए हमने क्या किया, और इनसाइड से आउटसाइड पे जा रहा था, तो कमांड दी नेट इनसाइड 192.168.3 255 255 255 255 255, एंटर। अप एरो 4, एंटर। अप एरो 5, एंटर। अप एरो 6, एंटर। और इनकी ट्रांसलेशन करनी है ग्लोबल आउटसाइड। ये जब बड़े नेटवर्क में ट्रांसलेशन करते हैं तो बड़ी भयानक होती हैं। ये 2 डब्बों के ऊपर आपको बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब बड़े नेटवर्क्स के अंदर ये चीज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। सो ग्लोबल आउटसाइड 1, और आपने क्या किया, इसकी किसमें ट्रांसलेशन की, यहां पर दिया था सवाल में 10.1.1.50 से 52 लिखा हुआ है। सो अब हम आते हैं 10.1.1.50 से लेकर डैश, साथ ही डाली 10.1.1.51। आप बताइएगा ये नेट है या पैट है? नेट, एक्सीलेंट। जब पूल होगा तो इट्स अ नेट, एंटर। और फिर आपने साथ ही ग्लोबल आउटसाइड, लेकिन इससे होगा क्या कि सिर्फ 2 आईपीस जाएंगे, जबकि हमारे इंटरनली 4 आईपीस हैं। तो उनको पकड़ने के लिए हमने 52 को पकड़ा और वो एक्ट करेगा एज ए पैट के तौर पे, एंटर। बुखारी साहब जबरदस्त। और क्योंकि ये सिंगल आईपी है, बकायदा पैट लिखा नजर आया है। सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी स्टैटिक राउट फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि ये ट्रांसलेट किया है मैंने लिंक के ऊपर जो आईपी है उसके अंदर। सो अब मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूं। पहले मैं अंदर आता हूं, इंटरनल, पिंग करता हूं
पिंग 10.1.1.2, सोर्स 192.168.1.3। आप बताइएगा पिंग होगा, किस में ट्रांसलेट होगा? टेन डॉट 1.1.50 में। एक्सेलेंट, एंटर। फिर 4 से पिंग करूंगा और बिल्कुल पिंग होगा। 4 से पिंग करूंगा, बिल्कुल पिंग होगा, 51 में ट्रांसलेट हो जाएगा। और उसके बाद 5 से पिंग करूंगा तो 52 और पैट, एंटर। 6 करूंगा, एंटर। 52 और पैट, फारवॉल पे आता हूं, शो एक्सलेट करता हूं, एंटर। जबरदस्त जी, चेक करें, ये 2 वाला और ये 16, ये 15 ग्लोबल था, दुनिया को पता था, और इसमें ट्रांसलेशन हुई थी। 3 और 4 50 और 51 में गए, और 5 और 6 52 में ही हुए हैं, और इसका मतलब है कि ये पैट के साथ गए हैं। तो आपकी अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन अभी जारी थी। भाई साथ हैं? चलें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब आते हैं इंटरनल आते हैं, और आपको से सवाल पूछ रहा हूं मैं। 7 से पिंग करता हूं, इन पे पिंग होगा, और उसने कहा था रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन, एंटर। जब तक ट्रांसलेशन में डिफाइन ना हो, इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमने क्या किया था? नेट इनसाइड 0 192.168.1.0 255.255.0 एंटर। जबरदस्ती, जिसका मतलब है बाकी का रिमेनिंग नेटवर्क वो बगैर ट्रांसलेशन के जाए। कलीम भट्टी तुम आंसर नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी जगह यूके से कलीम अहमद ने ले ली है। ये भी हमारा बड़ा पुराना चाहने वाला है। सो आए अंदर और 7 से पिंग किया। सर जी, फायरवॉल और ये सिक्योरिटी इतनी मुश्किल है, एवं इन लोगों की डिमांड नहीं है दुनिया में, जिन्हें सिक्योरिटी के ऊपर ग्रिप है। आप बिलीव करें, टिका के पैसे कमा रहे हैं। एंटर। वो देखिएगा पिंग शुरू हो गया, 8 से किया, एंटर। तुम आंसर करते रौनकी लगते हो। जबरदस्त हो गया, ये बेहतरीन टास्क हो गया, ये वाला बेहतरीन टास्क हो गया ये। अभी आपको एक और टास्क देने लगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे चलूंगा मैं। हम आते हैं सबसे पहले फायरवॉल पे। सब कुछ क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल, क्लियर स्टैटिक, क्लियर एक्सिलेट, सारे का सारा टास्क पड़का दिए, और बिल्कुल नए टास्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। अब टास्क है इनसे डीएमजी पे जाना है। 192.168.1.2 से लेकर 5 तक, और ये जाएं 12.1.1.50 में ट्रांसलेशन हो जाए, यानी इनकी इसमें ट्रांसलेशन हो जाए, इनसे डीएमसी। इसी तरह इनसे आउटसाइड 192.168.1.2 से लेकर 5 तक ही ले रहा हूं, इसकी ट्रांसलेशन हो जाए 100.1.1 से लेकर 2, 3, 4, 5 से लेकर 4 तक में। और उसके बाद मैं कहता हूं रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन। बहुत आसान टास्क है। सही करने वाले के लिए 500 रुपए का इनाम। तमाम पुराने व नए लोगों को इजाजत है।
शुरू कर दें। जगह भाई, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो ट्रांसलेशन टेबल होता है वो 3 आवर्स के लिए होता है नेट में। 3 घंटे के बाद एंट्री आपकी रिलीज हो गई ना। शो रनिंग करेंगे तो उसमें एक्सलेट टाइम आउट आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल, नेट मास्क है, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं करना चाहें तो। आपने शायद शो स्टैटिक में देखा नहीं है। और काशिफ अहमद को 500 रुपया नहीं मिलेगा। और बुखारी साहब को भी नहीं मिलेगा। उमैर इमरान को भी नहीं मिलेगा। नहीं, वकास ने निकाला है सोल्यूशन, वकास को भी नहीं मिलेगा। आज तो लिख लिख थका देना आपको मैंने। जी अवैस, मैंने कब तुम्हें नेट में बताया कि ब्रैकेट में इनसाइड कॉमा डीएमजी होता है? बिल्कुल मिक्स कर गए अवैस, एवरीथिंग। चेक करें जी, मैं अब आपको करवाने लगा हूं सोल्यूशन। फारवॉल पर आते हैं। देखिए, देखते जाइएगा। नेट इनसाइड वन, बिलाल भाई नहीं, जरा देखिएगा। नेट इनसाइड वन 192.168.1.2, 255, 255, 255, 255। जरा पहले अहम पॉइंट देखिएगा, एंटर। मैं दोबारा करता हूं, नेट इनसाइड 2, वही वही एड्रेस नंबर 2 में देने की नाजायज कोशिश करने लगा हूं। वर्ड है नाजायज, एंटर। वो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, डुप्लीकेट नेट एंट्री, फेल टू इंसर्ट दिस एंट्री। यानी अगर कोई आपका एड्रेस ऑलरेडी किसी नंबर के साथ बाइंड हो गया है, समझने वाली बात है, तो आप उसको दूसरे नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते।
आप तमाम लोगों ने अपने सॉल्यूशन में एक नेट इनसाइड 1 रखा है और एक नेट इनसाइड 2 रखा है, और भाई ये दो अलग सवाल हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था ये एक सवाल के तौर पे लेना है। सो क्लियर नेट, और अब देखिएगा इसको कैसे करना था। हम दोबारा करते हैं नेट इनसाइड 1 एंटर, अप एरो 3 एंटर, अप एरो 4 एंटर, अप एरो 5 एंटर, एंटर। उसके बाद उसने कहा है सवाल में, उसके बाद उसने कहा है कि इन से जब वो डीएमजी पे जाए तो उसकी ट्रांसलेशन इस एड्रेस में हो जाए। तो हम अब क्या करेंगे? जी जी, टोटली नेट यूज होगा भाई। तो हम यहां पे क्या करेंगे? ग्लोबल डीएमजी, ग्लोबल आउटसाइड नहीं है अब, इन ये बता रहा है डायरेक्शन, इनसाइड से डीएमजी पे जा रहा हूं, ग्लोबल डीएमजी 1। और किस में ट्रांसलेशन की? 10.1. सॉरी 12.1.1.50 में, एंटर। भाई ये साथ हैं, यानी ग्लोबल के आगे आउटसाइड का भी वर्ड नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इन से डीएमजी पे जा रहा हूं। अब मैं दूसरा करता हूं, ग्लोबल आउटसाइड नंबर 1 दोबारा कॉल कर रहे हैं। और भाई तुम एक प्रोग्राम बनाते हो, उसे मल्टीपल जगहों पे कॉल कर सकते हो ना। थिंक अबाउट कि ये एक प्रोग्राम है जिसका लेबल ये है। नाउ यू कैन यूज दिस नंबर कहां पर? एट मल्टीपल लोकेशंस, यानी एक आपने डीएमजी के साथ यूज कर लिया और एक दफा उसी को, उसी नंबर को कॉल कर लिया आउटसाइड के साथ। तो अब यहां पर आप क्या कहते हैं? यहां पर आप कहते हैं ग्लोबल आउटसाइड 1 100.1.1.1 डैश 100.1.1.4। सवाल है सर पैट क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरा पूरा पूल है, 4 ही आईपीज इनसाइड पे और 4 का ही पूल दिया है। तो अब आपको पैट पे ले जाने की जरूरत नहीं है सवाल में। ओ भाई समझ आ रही है? एंटर। और अब इसके लिए बाहर जाकर एक स्टैटिक राउट डिफाइन करेंगे। कॉन्फ़िग मोड पर आए और आईपी राउट 100 के लिए डिफाइन किया। जबरदस्त, सेंटर। और उसके बाद आखिरी टास्क है रेस्ट एज ए डिफॉल्ट। आप लोगों को फिर दावत है, बताएं क्या होगी कमांड? अब कौन सी कमांड रह गई है? जबरदस्त जबरदस्त, 2-3 बंदे ही साथ हैं, बाकियों का बैंड बज गया है। और अभी तो शुरू ही नहीं किया। नेट इनसाइड 0 192.168.1.0 255 डॉट से पर एंटर। और साथ हैं, सो मैं अंदर आता हूं। रिक्वायरमेंट थी सारे आईपीस को पिंग करना चाहिए था। मैं यहां से पिंग करता हूं, पिंग जबरदस्त .2 से शुरू कर देता हूं, एंटर। जबरदस्त, एंटर। 3 बिल्कुल पिंग हो रहा है, देखिए देखते जाए, एंटर। 4 एंटर, 5 एंटर, एंटर। 6 एंटर, 7 एंटर, जबरदस्त। 8 एंटर, जबरदस्त। याद रखिएगा सीसीआई की लैब में टेस्टिंग के बगैर आ जाए तो मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनों के नंबर नहीं है। और अब टेस्टिंग एक और रहती है, पिंग 12.1.1.2। इसको भी पिंग करना आपने। सोर्स 192.168.1.2, एंटर। बिल्कुल हो गया। अप एरो 3 एंटर, अप एरो 4 एंटर, अप एरो 5 एंटर, अप एरो 6, बिल्कुल ये सारे पिंग होते जाएंगे, एंटर। 7 एंटर, 8 एंटर। जबरदस्त, फुल टेस्टिंग की है। क्यों जी, फुल टेस्टिंग हो गई? सवाल पूछ रहा हूं।
यही था भाई, रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन। ये लो, आउट से नहीं कहा गया था अभी, फिलहाल इंटरनल के आईपीस की बात हो रही थी। नहीं, वो हो गया, वो ट्रांसलेट होके जा रहा था काशिफ, वो तो ट्रांसलेट होके जा रहा था पूल के अंदर। सवाल ठीक नहीं है अभी, इसलिए कि एक और साइट आप मिस कर गए हैं, एंड दैट वाज अ डीएमजी। सर जी डीएमजी अभी मिस कर गए हैं, आप डीएमजी से बैठ के टेस्टिंग करनी है, डीएमजी से भी आपने बाहर जाना है। सर जी आए जरा डीएमजी पे, अभी आपने सिर्फ अंदर से पिंग किया है डीएमजी पे और बाहर, अब डीएमजी से भी बाहर पिंग करना है। आप बताएं क्या पिंग हो जाएगा? पिंग 10.1.1.2 सोर्स 12.1.1.2 पिंग हो जाएगा? नहीं होगा बुखारी भाई, नहीं होगा, कैसे पिंग हो जाएगा आप बताएं? राउट की बात ही नहीं, राउटिंग कंप्लीट थी, ट्रांसलेशन ही नहीं है इसकी। आप बताएं कोई ऐसी कमांड जो कह रही हो कि डीएमजी से आउट पे आप ट्रांसलेट करें, कोई ऐसी कमांड नहीं है, हमने इसको तो ट्रांसलेट किया ही नहीं है। एंटर, अभी तो सिर्फ एक साइट और उसका एक आईपी लगाया है, सब कुछ मिक्स हो गया है। उसने कहा था रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन, मैं आपसे अब भी पूछ रहा हूं कौन सी कमांड होगी? ना, जब नेट 0 0 करते हैं कलीम अहमद, तो ऑटोमेटिकली इनसाइड का इंटरफेस लगता है, कमांड बनती थी, बड़ी ट्रिकी कमांड है। आए सर फायरवॉल पे, नेट डीएमजी 0, भले 0 0 डाल दें, भले 12.1.1 डॉट या 12.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 डाल दें, एंटर। भाई समझ आई है? या नेट डीएमजी 0 0 डाल देते, आपने विदाउट ट्रांसलेशन भेजा है इनसाइड के एड्रेसेस को, रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन का वर्ड था, आप डीएमजी को भूल गए पूरी क्लास। उसको भी तो देखना है, वो भी तो आपकी साइट है, उसकी भी तो कम्युनिकेशन करवानी है जी, उसके लिए भी तो था। जितनी साइटें वो रेस्ट में आती हैं। सो अब मैं फायरवॉल उस पर दोबारा जाता हूं डीएमजी पे और पिंग मारता हूं एंटर, चेक कीजिएगा भैया, आपने कमांडें पढ़ी हैं सिर्फ 2 4, सी फॉर कॉन्फ़िगर मोड, शो रन, शो आईपी राउट, इस किस्म के कंप्लीट सिनेरियोस और ब्रांचों को आप करने का काम नहीं किया मोहतरम। असल काम ये है, ये ट्रांसलेशनें, ब्रांचों की अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, इन पे ग्रिप नहीं, तो वो जो बाकी हैं वो तो भाई अलफ बे हैं। ये चीजें जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना बेहतर है। एक टास्क और देता हूं, अब आपको काफी बातें समझ आ गई हैं, अब आप हर चीज को टेक केयर करके चल रहे होंगे। सही तरह कर दें फायरवॉल पे आके क्लियर नेट, जिन सबका मिक्स हुआ, आखिरी मौका है समझने का, एंटर। क्लियर स्टैटिक अगर कोई है तो, और क्लियर एग्जिट। चलें जी, देने लगा हूं टास्क अगला। बाहर से 70.1.1 एक दिया, ये 1 है जी, और इसकी ट्रांसलेशन हो गई इसमें। आउट से डीएमजी पर 10.1.1.40 दिया और उसकी ट्रांसलेशन हो गई 12.1.1.2।
इन से आउट के लिए 192.168.1.3 से लेकर 7 तक, और इसकी ट्रांसलेशन होगी 60.1.1.1 से लेकर 3 तक, और उसके बाद रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन। ये 4 चीजें यक वक्त पूरी, पहले सुन लीजिएगा फिर सवाल कीजिएगा। ये 4 टास्क करने, और इसके बाद वेरिफिकेशन ये है कि तमाम हाई सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी लेवल पर पिंग हो रहे हो। तमाम हाई सिक्योरिटी लेवल ब्रांचेस से लो सिक्योरिटी लेवल ब्रांचेस के ऊपर पिंग हो रहा होना चाहिए। ये अल्टीमेट टास्क है। शुरू कर दें जी। 10 मिनट दे रहा हूं आपको इस टास्क के। तसल्ली से कीजिएगा, सही होने पर मतलब आपके दिल की तसल्ली होगी। काइंडली मेक श्योर कीजिएगा वेयर एवर यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट यू हैव टू। कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं होनी चाहिए। सजी
माशाल्लाह यार, बंदे और कुछ हो जाना, कमांडे ट्रांसलेशंस गुरु होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बस क्या करें, हर सवाल में ना छोटा सा हमें डाल देते हैं कि एक पॉइंट चले नया सीख लें। जबरदस्त। और जब सिर्फ एक कमांड एक्स्ट्रा है आपकी निस्बत से बाकियों को भी, आपने कमांड दे दी नेट डीएमजी 0, हालांकि उसकी यहां पर जरूरत नहीं थी। सोचे ऐसा मैंने क्यों कहा? नेट डीएमजी 0 की जरूरत नहीं थी। Absolutely, Wajiuddin. Bilal Meal directly connected is not the answer. For that particular IP, static define किया हुआ था, which is bidirectional. So मेरा सिर्फ टास्क था कि हाई सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी लेवल में आपकी कम्युनिकेशन हो। तो वो तो आपका डीएमजी हाई सिक्योरिटी था और उससे लो सिक्योरिटी के अंदर वहां पर कम्युनिकेशन शुरू हो जानी थी। इस पॉइंट को, इस जुमले को देखें, हाई सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी आपका आपका हाई सिक्योरिटी है ये डीएमजी, और लो सिक्योरिटी था आउट, तो उसकी कम्युनिकेशन वहां से शुरू हो जानी थी। क्योंकि यहां पर ये स्टैटिक यूज हो रहा है, स्टैटिक इज अ बाय डायरेक्शनल, सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन नेट डीएमजी 0। तो इसका, इस सवाल में सिर्फ जो सबसे बड़ा क्रंच था, मुझे पता था कि अभी पीछे मैंने नेट डीएमजी 0 बताया है और हर बंदा नेट डीएमजी 0 लगाकर आएगा। जी, तो हमारा आईपी भी तो एक ही है, OS 12.1.1.2, और तो आईपी भी कोई नहीं था। डीएमजी भी सिंगल आईपी था। सिक्योरिटी हमेशा जो कुछ मौजूद होता है उस पर लगाई जाती है। फ्यूचर को सामने रखे कि और आ जाएंगे वो भी चले जाएं, ये सिक्योरिटी नहीं होती। चलें जी, अब आते हैं जरा सोल्यूशन पर। माशाल्लाह मेजॉरिटी ने किया यार, मेजॉरिटी ने किया। मैं जरा देख लूं, एक दफा आउट से इन पर आना है। सो पहली कमांड होगी जी नेट स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड, और 70.1.1.1, और उसकी ट्रांसलेशन हो रही है 192.168.1.2। हमजा जान लेट ज्वाइन किया था लेकिन एक्सीलेंट। एंटर। और इसके लिए फॉर दिस लाइन यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट 70 वाले के लिए आउटसाइड पर। सो आप बाहर आते हैं और 70 वाले के लिए एक स्टैटिक राउट डिफाइन कर लेते हैं। एंटर। आई होप कि ये पहला टास्क हो गया। भाई साथ हैं, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो पूछ ले। आज का अब तक लेक्चर 1.25 घंटे में सिर्फ ये बताया है स्टैटिक और उसके साथ एक राउट। उसके बाद है आउट से डीएमजी। ये आ जाते हैं जी, दोबारा आए सर फायरवॉल पे। स्टैटिक डीएमजी कॉमा आउटसाइड, क्यों जी ऐसे ही है। दुनिया को पता है 10.1.1.40 का, और उसकी ट्रांसलेशन हो जानी है 12.1.1.2 के लिए। एंटर। और इसके लिए कोई स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो इसका मतलब है ये भी हो गया। अब हम करने लगे ये, और ये लास्ट लेक्चर का रीकैप है। सो लास्ट लेक्चर के मुताबिक 3 से लेकर 7 तक के आपने नेट डिफाइन करनी है। नेट इनसाइड 192.168.1.3। एंटर। अप एरो 4, अप एरो 5, एंटर।
6 एंटर, 7 एंटर, और उसके बाद ग्लोबल आउटसाइड 1। अब पूल छोटा है 1, 60.1.1.1 से लेकर 2 तक, एंटर, और फिर दोबारा अप एरो करके 3 कर दिया, जो आखिरी आईपी है उसको पैट क्लिक कर दिया ताकि आपकी अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन जारी रहे, एंटर। और फिर इस 60 के लिए स्टैटिक राउट बाहर डिफाइन किया, एंटर। अब रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन, इसका मतलब है कि आपका ये वाला आपका कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, तो आपने उसके लिए नेट इनसाइड से 0, जी जी बिल्कुल वजी, अभी करूंगा, आ रहा हूं। आप थोड़ा सा हमजा लेट थे, मैंने कहा था स्टैटिक कब यूज करना है, जब आप लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल में आ रहे होते हैं। ये एक आसान सा कुलिया है। तो ये लो सिक्योरिटी लेवल था, ये हाई सिक्योरिटी लेवल था। आपके इनिशियल 10 मिनटों में जब आपने ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मैंने ये बताया था। जी बिल्कुल। और हमजा समझ आ गई? तो 0 और उसके बाद 192.168 डॉट, नहीं यार अवैस, ये जुमला बोलने की बजाय बेहतर जुमला है कि लो सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी, इट्स स्टैंडर्ड। वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो 2 इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा होते हैं तो अदरवाइज फिर चीजें मिक्सअप नहीं तो हो जाती है। और 255 255 255 डॉट सफर एंटर। आई होप कि ये टास्क क्लियर होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कमांड है माशाल्लाह। यहां पर अगर आप देखें तो पूरा एक अंबार है कमांडों का। कभी सीसीएनए में 2 कमांडे देकर हम सोचते थे क्या बात है, लेकिन अभी माशाल्लाह चैंपियन हो गए आप इसके। ले जी, अब आते हैं आगे, इसी में मजीद मजीद जिद्दत, ट्रांसलेशन में ही मजीद जिद्दत। क्लियर नेट करता हूं, क्लियर स्टैटिक, क्लियर ग्लोबल, क्लियर एक्सेलेट। भाई पिछला पूरा लेक्चर नेट और ग्लोबल पे था, आज स्टैटिक पे अभी तक है, तो लिहाजा इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं गेम ये करने लगा हूं कि अगर मैं आज की पहली डायग्राम पे जाऊं यहां पर, तो मैं अब यहां पे ये करने लगा हूं कि इधर से जब मैं आता हूं बाहर से, तो एक आईपी होगा मेरे पास। यानी दुनिया को आपने अक्सर देखा होगा कि एक आईपी दिया जाता है, और आगे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ना पोर्ट्स होती हैं। जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर पोर्ट देते हैं 8080, तो इसका मतलब है कि तुम वेब सर्वर की तरफ चले जाओ। जरूरी नहीं कि अमेरिका के अंदर या किसी और जगह पर भी 8080 हो सकता है, वहां पे 82 हो। यानी आईपी एक ही है, लेकिन उसके आगे पोर्ट कोई और है। तो अब मैं यही काम यहां पर करने लगा हूं। जरा बड़ा देखने वाला पॉइंट है कि लेट से अगर एक बंदा बाहर से आता है और इस आईपी पे आता है 10.1.1.50 पे या 60 पर, और वो आता है पोर्ट नंबर 21 पे, तो मैं कहता हूं कि वो रीडायरेक्ट हो जाए 12.1.1.2 की तरफ। और अगर वो बंदा आता है, इसे कहते हैं पोर्ट रीडायरेक्शन भी, बिल्कुल जी, 1 टू मैनी भी कह सकते हैं। और अगर वो बंदा उसी आईपी पे आता है 10.1.1.60 पर और पोर्ट यूज करता है 2123, तो वो रीडायरेक्ट हो जाए 192.168.1.2 वाले सर्वर पर। यानी ये इस तरह से भी है कि आप बाहर गूगल के किसी सर्वर, जो डेटा सेंटर्स हैं, वो बाज यूएसए के अंदर है, बाज आपके मिडिल ईस्ट के अंदर लगे हुए हैं। तो आप एक आईपी पे आते हैं, लेकिन पोर्ट की बेस पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है कि उसे यूएसए की साइट पर भेजना है या उसे मिडिल ईस्ट की साइट पर भेजना है। इट इज द पोर्ट रीडायरेक्शन। आईपी एक ही पता है, लेकिन पोर्ट की बेस के ऊपर आप उसकी रीडायरेक्शन कर रहे हैं। तो अब जरा ये वाला अंदाज देखिएगा। सर
स्टैटिक, इनसाइड कॉमा आउटसाइड, बिल्कुल जी। और यहां पे है टीसीपी, मैं बाहर से आ रहा हूं ना, बाहर से इनसाइड पे आना या डीएमजी पे, तो लो सिक्योरिटी से हाई पे आ रहा हूं तो स्टैटिक की कमांड यूज होगी। और मैं कहता हूं आईपी दे दें 10.1.1.60 2121, देखते जाइएगा, स्पेस 192.168.1.2 स्पेस 23। कमांड को जरा समझें, इंतजार कर रहा हूं आपके समझने का। जी, दुनिया को बताया है, एक्सेलेंट यार, दुनिया को बताया है इस आईपी का 10.1.1.60, और दुनिया को बताई है जो पोर्ट, वो अपनी एग्जैक्ट पोर्ट नहीं बताई, दुनिया को 21-23 बता दी। अब आपका इंटरनल मैकेनिज्म है कि आपका इस मशीन पे 192.168.1.2 पर सिर्फ क्या होगा, टेलनेट की पोर्ट खुलेगी। और भाई एक आईपी के अगेंस्ट 65,000 एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आप अपनी इस मशीन का पूरा शेल उसको नहीं दे रहे, बल्कि उस शेल में से सिर्फ क्या चीज दे रहे हैं, ये पोर्ट नंबर 23 का एक्सेस दे रहे हैं। और इसकी एक और खूबसूरती है, बाहर से अगर कोई बंदा आपके नेटवर्क पर टेलनेट कर रहा है और ट्रेडिशनल पोर्ट नंबर 23 पे कर रहा है, तो समझे आपने छुपा लिया उसे, या आपकी अपनी कस्टमाइज पोर्ट है 21-23, या अब आपका अंदर का मैटर है कि आपने 21-23 को ट्रांसलेट किया हुआ है पोर्ट नंबर 23 में। तो दुनिया जब अटैक करती है, नेटवर्क का एक्सेस करना चाहती है, तो वो ट्रेडिशनल पोर्ट पर आती है, लेकिन आपने ट्रेडिशनल पोर्ट को छुपाकर कोई और पोर्ट कर दिया। अब कोई उस पोर्ट पर आएगा और उसको इजाजत होगी तो वो आपके नेटवर्क के अंदर सर्वर, और वो सर्वर पूरा नहीं, सिर्फ उसकी कौन सी एप्लीकेशन मिलेगी, टेलनेट। ब्यूटी है यार। तो मैं यहां पर एंटर करता हूं, और मैं बाहर आता हूं, टेस्टिंग करने लगा हूं। आप में से कोई बंदा लिखे टेस्टिंग किस तरह करूंगा, लिख दें। वजी बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाहर से टेलनेट करना है, ट्रांसलेटेड एड्रेस पे पहले करता हूं टेलनेट, 10.1.1.60 पे आता हूं। अगर मैं इस वक्त एंटर कर दूं तो किस पोर्ट को यूज करेगा वो, 23, एंटर, और वो तो हमने खोली नहीं है। अब हमने बड़ी चालाकी से ट्रांसलेशन की है लिमिटेड पोर्ट के लिए, और वो कौन सी है, कौन सी पोर्ट थी, 21 गालबन, एंटर। देखें क्या हुआ है, अंदर मौजूद सर्वर 192.168.1.2 उसकी टेलनेट की पोर्ट खुल गई है 21 करके। आई होप के बात समझ आ गई होगी कईयों को। और अब मैं एक काम और करता हूं, मैं आता हूं दोबारा फायरवॉल पर, कमांड देता हूं स्टैटिक डीएमजी कॉमा आउटसाइड, सेम वही कमांड थी, पहले सिर्फ आईपी टू आईपी ट्रांसलेशन होती थी, अब आईपी के साथ पोर्ट भी बता रहा हूं। मैं कहता हूं टीसीपी, आईपी वही देने लगा हूं 10.1.1.60, पोर्ट का नंबर देता हूं 2125, ट्रांसलेट करता हूं 12.1.1.2,
स्पेस 23, एंटर। अब आप समझ लें जो इनसाइड वाला डब्बा है वो यूएसए में लगा है, डीएमजी वाला डब्बा जो है वो समझे दुबई में लगा हुआ है। दुनिया पूरी को आईपी कौन सा बताया गया है, पब्लिक आईपी कौन सा बताया गया है? 10.1.60। लेकिन किस डेटा सेंटर को एक्सेस करना है इस चीज का तयन आपसे आपने किससे किया? पोर्ट के नंबर से। सो अब आप दोबारा बाहर आते हैं, टेलनेट करते हैं, आप 2125, एंटर। कुछ नजर आया है? सेम आईपी है, लेकिन पोर्ट की बेस पे देखें आप कहीं से कहीं जा रहे हैं। दोबारा देखें एग्जिट, कहीं तो सोए हजरात बिल्कुल ही घूम गए हैं, एंटर। हालांकि स्टैटिक वाला लेक्चर तो आज का था भाई। आप 2121 करता हूं, आप बताएं कहां जाऊंगा? एक्सेलेंट साकिब, इनसाइड पर, एक्सेलेंट। इनसाइड पर, इनसाइड पे, अब एस इनसाइड पे। आईपी सेम है, 2121 पोर्ट इनसाइड पे ले जा रही है, एंटर। देखें वो गया अंदर, 12 एग्जिट। 2125 किया, किधर ले गए? एंटर। वो गया डीएमजी पे, एग्जिट। आप बताएं, मैं पिंग करता हूं, पिंग 10.1.1.60 पिंग होगा? नहीं होगा। जी वाली बात बिलाल कहां से आ गई? भैया मैंने सिर्फ सिर्फ उसकी 10.1.1.60 की पोर्ट नंबर 21, 21 और 2125 खोली थी टेलनेट। और भाई मैंने पिंग के लिए तो ट्रांसलेशन की नहीं है, एंटर। वो देखे रोक दिया आपने। यानी क्या कमाल सिक्योरिटी की है, पूरा शेल नहीं। अभी तो पहले हम पूरे का पूरा शेल उठा के दे देते थे, पूरा शेल नहीं, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपने अगले को दिया है। मैंने अभी तक आज के लेक्चर में सिर्फ ये बताया स्टैटिक की कमांड। ये एक कमांड बताइए कि जी स्टैटिक इनसाइड समझे, कॉमा आउटसाइड, और यहां पर आगे आईपीस है। एक आईपी, IP1, और फिर दूसरा आईपी IP2 बताया। और फिर दूसरी कमांड इसी तरह बताइए, स्टैटिक, वही इसी तरह इनसाइड समझे और कॉमा आउटसाइड, और ये IP1 बताया है टीसीपी के साथ IP1 बताया है। और पोर्ट बताइए ये, और फिर IP2 और पोर्ट बताइए। ये कुल मैंने भाई अभी तक आपको आज के लेक्चर में अभी तक सिर्फ ये पढ़ाया है। भैया साथ हैं? चले जबरदस्त। 2 मिनट का आपको सांस दे रहा हूं, 2 मिनट का। 7:32 पे दोबारा। सर जी नमाज तो मैंने जब आपको सवाल दिया तो 2 मिनट में नमाज पढ़ ली थी, क्योंकि आज हमने 8 बजे तक पढ़ना है। आज लंबा लेक्चर नहीं है, क्योंकि अदरवाइज आप घूम जाएंगे आज। 2 से 3 मिनट आपके पास हैं जी। जिसने उठ के कोई नमाज पढ़नी है वो पढ़ ले। 7:35 से 8 बजे तक हम दोबारा अगला काम कर रहे हैं। हाँ है 4 मिनट बिलाल, इतनी लंबी बात करने की बजाय कर दें।
यार, उम्मीद है कि आप दोबारा अगले हमले के लिए तैयार होंगे। अभी ट्रांसलेशंस चल रही हैं। पॉलिसी नेट यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी नेट, भाईजान साथ हैं आप लोग? वादे के मुताबिक 4 मिनट बाद हाजिर हो गया हूं। चलें। अच्छा, आज हमारे रवायती जो हैं वो प्लेयर्स वो बिल्कुल आउटडेटेड हैं, और आज हमारे और बहुत सारे बंदे बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो गेम है जनाब, जो पढ़ के आया वो तो छा जाता है ना। तो आ गया जी पॉलिसी नेट। अच्छा यार, एक होता है पॉलिसी राउटिंग, आप में से शायद कई लोगों को आइडिया हो। पॉलिसी राउटिंग, पॉलिसी फलाना, होता ये है मेरे भाई, होता ये है, एसीएल दो तरह से यूज होती है, आपको शायद आइडिया हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दो तरह से इस्तेमाल होती है। इसका एक स्टेप है कि आप कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग मोड में गए और जाकर आपने इसको डिफाइन किया एक्सेस लिस्ट की कमांड से, और उसके आगे कोई नंबर होता है। और दूसरा स्टेप होता है कि आप इंटरफेस पे जाते हैं और फिर इंटरफेस पे जाकर एक्सेस ग्रुप की कमांड से अप्लाई करते हैं। यह है अप्लाई करना। अगर तो आप ये दोनों स्टेप्स करें तो ये चीज कहलाती है फिल्टरिंग, कि आपने एसीएल को यूज किया है किस चीज के लिए? फिल्टरिंग के लिए, फिल्टर करने के लिए, किसी को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप एसीएल में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पहला यूज करें, एक्सेस की ये कमांड, और फिर इसको कहीं और कॉल कर दें, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करें, कहीं और कॉल कर दें, तो दैट बिकम्स अ पॉलिसी। इसको यूज करते हैं पॉलिसी के लिए। अगर आप इसको उठाकर इस एक्सेस के नंबर को नेट के साथ यूज कर दें, तो दैट बिकम्स अ पॉलिसी नेट। राउटिंग के साथ यूज कर दें, दैट बिकम्स अ पॉलिसी राउटिंग। कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर एसीएल के इस नंबर को किसी और फलसफे के साथ यूज किया जाए, तो दैट इज अ पॉलिसी। और अगर एक्सेस लिस्ट और एक्सेस ग्रुप का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका जी एसी। एक है फिल्टरिंग और दूसरा है पॉलिसी। तो मैं अब इस वक्त फिल्टरिंग नहीं कर रहा, यानी मैं ये वाला लाइन यूज नहीं करूंगा, मैं भी सिर्फ ये यूज करूंगा एसीएल को, और उसे नेट के साथ कॉल करूंगा, और फिर वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? पॉलिसी नेट। और याद रखिए, जब भी आप किसी चीज को इस तरीके के साथ यूज करते हैं, वो आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को इंतहाई पावरफुल बना देता है, इंतहाई पावरफुल बना देता है। मसलन हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक जैसे डायग्राम बनाई हुई थी, आउट, और हम कहते थे ये है जी फायरवॉल, और हम कहते थे यहां पर इन वाला डब्बा है। यहां पे हमारे पास 192.168.1.2 था, और यहां पे हमारे पास 10.1.1. जरा सुनिएगा, अभी हम ये कहते थे नेट इनसाइड, अगर आपको याद हो, और आप कहते थे 1, और आगे आईपी दे देते थे 192.168.1.2, इसकी ट्रांसलेशन करो। और उसके बाद आप कहते थे ग्लोबल, और आप बता देते थे कि इसकी ट्रांसलेशन किस में करो, ग्लोबल आउटसाइड 1, और आगे आप आईपी बता देते हाँ इसकी ट्रांसलेशन यार 50.1.1.1 में कर दो। अब इससे क्या होता था कि इस पर्टिकुलर आईपी से आपने कहीं पर भी जाना हो,
आप 50.1.1.1 में ट्रांसलेट होकर बाहर निकल जाते थे। बात समझ आ रही है? ये सिंगल आईपी दुनिया में किसी भी साइट किसी भी जगह पे जाए, उसकी ट्रांसलेशन 50.1.1.1 में हो जाएगी। यार अब ये बाय द वे ये कोई ताकत नहीं है, बिकॉज ये जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं सिर्फ सोर्स के आईपी की बेस पर। और बात समझ रहे हैं? हम अभी जो ट्रांसलेशन कर रहे थे उसमें सिर्फ सोर्स का आईपी बताते थे। आप चेक कर लें, यहां पे कोई डेस्टिनेशन का आईपी तो है ही नहीं, कोई एप्लीकेशन तो है ही कोई नहीं। आपको शायद आइडिया हो, आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंट वीलैंस चल रही होती हैं। एक हो सकता है 192 वाली हो, एक हो 193 वाली हो। तो आप जब आते हैं तो आप चाहेंगे कि यार जब मैं 192 पे जाऊं तो मेरी ट्रांसलेशन डिफरेंट हो, और जब मैं 193 पे जाऊं तो मेरी ट्रांसलेशन डिफरेंट हो। जब मैं 192 में जाऊं तो मैं उन जैसा दिखूं, और जब मैं 193 में जाऊं तो मैं उन जैसा दिखूं। और बात समझ रहे हैं? लेकिन मसला यह है कि ये जो ट्रांसलेशन अभी आपने पढ़ी है वो तो सिर्फ सोर्स बेस्ड ट्रांसलेशन है। हम अब जो गेम करने वाले हैं उसके अंदर सोर्स का एड्रेस भी होगा, उसके अंदर आप चाहें तो डेस्टिनेशन का एड्रेस भी ले सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप चाहें तो प्रोटोकॉल भी ले सकते हैं, उसके अंदर अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन भी कर सकते हैं प्रोटोकॉल, और आप इसके अंदर एप्लीकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि जब मैं टेलनेट करूं इसको, जब मैं टेलनेट करूं इसको तो ट्रांसलेशन किसी और आईपी में हो, और जब मैं पिंग करूं इस आईपी को तो ट्रांसलेशन किसी और आईपी में हो। और टास्क समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? जब टेलनेट करूं तो किसी और आईपी में, जब पिंग करूं तो किसी और में, जब एचटीटीपी करूं तो किसी और में। बिल्कुल जी, मल्टीपल एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसलेशंस, ऐप की बेस के ऊपर तुम ट्रांसलेशंस कर रहे हो। और ये रिक्वायरमेंट होती है, यू नीड अ सोर्स एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन एड्रेस टू डिसाइड कि आपने उसकी किस के अंदर ट्रांसलेशन करनी है। देखिए प्रैक्टिकली सोचे ना, आप एक वीलन 192 में एंटर हो रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन की इजाजत कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आप वीलन 192 का मेंबर होंगे। अब वीलन 192 का, मेरे ख्याल में क्लास में बैठे बच्चे बच्चे को पता है, हर वीलन का नेटवर्क डिफरेंट होता है। पता है कि नहीं पता? अगर ये नहीं पता तो ये पता करा लें। वीलन 192 का नेटवर्क डिफरेंट है, वीलन 193 का नेटवर्क डिफरेंट है। तो तुम जब 192 वाली वीलन में जा रहे हो तो तुम्हारी ट्रांसलेशन फिर 192 में होनी चाहिए। जब तुम वीलन 193 में जा रहे हो तुम्हारी ट्रांसलेशन 193 वाले में होनी चाहिए, ताकि तुम कम्युनिकेशन के एलिजिबल हो। अब तुम 192 वाले नेटवर्क में जाओगे और 193 बन के जाओगे तो तुम्हें कम्युनिकेशन की इजाजत तो नहीं होगी ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप में से अगर किसी बंदे को अभी तक नहीं पता था, वो पता करा ले कि ये वीलन 192 है तो यहां पर डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क। अगर यहां पे वीलन 193 है तो इधर डिफरेंट नेटवर्क होगा। अगर यहां पर 192.1.1.0 वाला नेटवर्क है तो यहां पर अगर आपने 192.1.1.0 वाला नेटवर्क डिफाइन किया है तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की मिस्टेक। यहां 193 डिफरेंट नेटवर्क होगा, घोट लें इस बात को। एक वीलन एक डिफरेंट नेटवर्क या सबनेट को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं वही काम यहां पर करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, आउट फायरवॉल इन, वही 10.1.1.2, वही अल मशहूर 192.168.1.2। और मैं अब ये कहने लगा हूं जब मैं यहां से टेलनेट करूं तो इसकी ट्रांसलेशन 10.1.1.50 में हो जाए, और जब मैं यहां से पिंग करूं, ये सोर्स है,
ये, और ये डेस्टिनेशन है फिलहाल। सो ये सोर्स हो गया इधर और ये डेस्टिनेशन हो गया, और ये एप्लीकेशन समझे होंगे। तो जब मैं पिंग करूं तो मैं कहता हूं उसकी ट्रांसलेशन 10.1.1.70 में हो जाए। और भाई ट्रांसलेशन समझ आया है, टास्क समझ आया है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसलेशन करने लगा हूं। और कैसे करने लगा हूं जरा देखिएगा। लॉलीपॉप काम, आ जाए सर फायरवॉल पे। फायरवॉल पे आया। अच्छा, मैंने जानकर 10 वाला नेटवर्क लिया, आपको समझ आ गई होगी क्यों ऐसा किया है। क्यों किया 10 वाला नेटवर्क? नहीं, ताकि मुझे स्टैटिक राउट डिफाइन ना करना पड़े बाहर, राउटिंग का इश्यू ना हो, क्योंकि वो नेटवर्क चल रहा है वहां पे। अदरवाइज लोग फिर उस पर परेशान हो जाते हैं। तो मैं अब काम करने लगा हूं एक्सेस लिस्ट 101 परमिट टीसीपी होस्ट। सेम वही लाइन है जो, हालांकि मैंने एसीएल पढ़ाई नहीं है, सेम वही लाइन है जो राउटर पे होती थी। चेक कर लें, एक्सेस 101 परमिट टीसीपी होस्ट 192.168.1.2 से होस्ट 10.1.1.2 EQ टेलनेट। भाई साहब किसी को एतराज? जी नहीं, ट्रांसलेशन चल रही है बुखारी साहब। ये तो पॉलिसी नेट करा रहा हूं ना, पॉलिसी ट्रांसलेशन। अभी तो मैं करवा रहा हूं, फिर ऑब्जेक्ट बेस नेट एसन साहब के साथ चल रही होगी आगे आगे चलकर। तो अभी अभी तो गेम ऑन हुई है अभी। तो ये किया एंटर, और फिर मैंने किया एक और एसीएल बनाई, एक्सेस 102, एक और एसीएल बनाई डिफरेंट नंबर के साथ। परमिट आईसीएमपी होस्ट 192.168.1.2 से होस्ट 10.1.1.2 एंटर। दो एसीएल्स बना दिए। अब मैं कहने लगा हूं नेट इनसाइड 1। पहले इसके आगे क्या डिफाइन करते थे? आईपी। सिंपल सोर्स का आईपी होता था। अब जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैं कहता हूं एक्सेस लिस्ट 101, यानी कि तुम ट्रांसलेशन करो, लेकिन तुम किसको देखो? एसीएल 101 को। और एसीएल 101 में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस बमा प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन के बताया गया है। यानी अब आप बता रहे हैं कि तुमने ट्रांसलेशन करनी है अंदर से जाते हुए, लेकिन कब किस चीज को देखना है? एसीएल 101 को। ओ भाई समझ रहे हैं? एंटर। और अब आपने कहा ग्लोबल आउटसाइड, वो वही है अलमशूर ग्लोबल आउटसाइड 1। हाय 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 हमजा, क्या बात है! 1 10.1.1.50, जबरदस्त। एंटर एंटर। आप बताएं दूसरा सेट कैसे बनाऊंगा? दूसरी दो कमांडें क्या होंगी? मैं आईसीएमपी की ट्रांसलेशन 10.1.1.60 में करना चाहता हूं, कैसे होगा? लोग लिख लिख के थक गए हैं। काशिफ महमूद ने लिखा जस्ट एसीएल नंबर चेंज। जी बिल्कुल, नैट इनसाइड। जी थका मैंने इसलिए कहा, ये तो आज का लेक्चर 3 घंटे का आपका खून उचड़ जा रहा था। नेट इनसाइड 1 एक्सेस लिस्ट, सॉरी 2 नॉट 1, 2 एक्सेस 102 एंटर। और फिर आपने कहा ग्लोबल आउटसाइड 2 10.1.1.60 एंटर। क्या बात है जी! इट्स अ पॉलिसी ट्रांसलेशन। सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है,
एप्लीकेशन के बेस के ऊपर आपने ट्रांसलेशन का स्टाइल बदल दिया। अभी जरा शो एक्सिलेट करते हैं, एंटर। कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं अंदर आता हूं, मैं पिंग करता हूं 10/1/2 को। सोर्स, बड़ी मेहरबानी कलीम भाई, एंटर। वो देखें पिंग हुआ, फायरवॉल पर आया, चेक कीजिएगा फायरवॉल पर आके। शो एक्सिलेट करता हूं, एंटर, और कुछ नजर आया है? यहां से पिंग करते हुए आपकी ट्रांसलेशन 60 में हुई है। और अब आपको मजा आएगा, मैं टेलनेट करता हूं बाहर 10/1/2 को, एंटर। और अब मैं आता हूं फायरवॉल पे शो एक्सिलेट करता हूं, फायरवॉल पे आ जाए, एग्जिटर। और शायद समझदार लोगों को कुछ नजर आया हो। और भाई कुछ नजर आया है? क्या बात है, ये देखें, ये टेलनेट करते हुए ये लोकल, ये ट्रांसलेशन बताई थी। और आपको याद होगा मैंने कहा था जब वो निकलता है तो अपनी सोर्स की पोर्ट 0 से लेकर 1023, यानी पहले 1024 पोर्ट रिजर्व है, उससे ऊपर कोई सा रैंडम अवेलेबल हाई नंबर, ये देख लें 1024 नजर आ रहा है, उसके अंदर ट्रांसलेट करके ले जा रहा है। तो ऊपर जब मैंने पिंग किया था, ये पोर्टो के नंबर्स हैं, ऊपर जब मैंने पिंग किया था तो उसकी ट्रांसलेशन 60 में है, और अब जब मैंने टेलनेट किया तो उसकी ट्रांसलेशन 50 में है। तो ये मैंने एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसलेशंस कर ली हैं। तो दिस इज नेम्ड एज पॉलिसी नेट, पॉलिसी ट्रांसलेशन। आई होप कि बात समझ आ गई होगी। हैवी कमांड है, लेकिन क्या और कॉन्सेप्ट है सारे यार। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, लाइनों को रट्टा, कमांडो को रट्टा मत लगाएं, कॉन्सेप्ट को रट्टा लगाएं कि यार एक चीज पॉलिसी नेट होती है, उसका इस्तेमाल कैसे है। एक चीज पोर्ट रीडायरेक्शन होती है, उससे कैसे घूमकर आप एक साइड पे चले गए दूसरी पे चले गए, उसे पोर्ट रीडायरेक्शन भी कहते हैं। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नेट की प्रेफरेंस है पैट की है या स्टैटिक की है, नेट जीरो क्या करती है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाएं, ना कि आप कमांडो को घोटा लगाते जाए। तो मैं यहां पर आज का लेक्चर, क्योंकि बड़ा हैवी लेक्चर है, मैं अगली दफा पहले पूरा एक टेस्ट दूंगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, और हो सकता है मैं ग्रुप के अंदर भी एक टास्क आपको दूं इस वीक के दरमियान प्रैक्टिस करने का। तो मैं आपको एक टास्क ग्रुप में भी दूंगा, और उसके बाद जी बिल्कुल मैं दो टास्क बल्कि दे दूंगा, 2 टास्क आपको दे दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में पहले टेस्ट करके फिर हम आगे मूव करेंगे। और मैंने आपको कहा था मेरे शायद पहले 5 लेक्चर यानी 15 घंटे मैं और 9 घंटे एहसन भाई कराएंगे। मुझे लग रहा है कि मेरे शायद 2 लेक्चर बढ़ जाएंगे, यानी हो सकता है कि 15 घंटों की बजाय मेरे 18 घंटे हो जाएं या 21 घंटे तक पे बात चली जाए। तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना अगर ज्यादा हो गए तो। चले, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। आज जरा